Hello friends, welcome to my channel. Today we here read the class 7 chapter 5 acid bases and salt. So friend, please subscribe my channel and press the bell icon to get all the notification and don't forget to like and share the videos. So let's go through the chapter. तो हमारा टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन. तो वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू. तो हम सब ने पढ़ा है जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर से रेड में चेंज होता है, और जो हमारा बेस होता है तो इसका जो लिटमस पेपर होता है रेड से ब्लू में चेंज होता है. तो लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड इज मिक्स विद बेस. तो हम सब आइए हम लोग देखते हैं कि क्या होगा जब हम लोग एसिड को बेस से ही मिक्स करेंगे. तो कितना इंटरेस्टिंग है यहाँ पे. We are going to use an indicator you have not used so far. It is called phenolphthalein. तो अब हम सब एक नए इंडिकेटर का यूज़ करने जा रहे हैं और उसका नेम है phenolphthalein. तो एक्टिविटी 5.5 में हम लोग देखेंगे. टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास. फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो हम जो है एक टेस्ट ट्यूब में 1/4 जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे और उसमें फिर उसके कलर को हम लोग नोट डाउन करेंगे. फिर नोट डाउन द कलर ऑफ फिनॉप्थिलीन सोल्यूशन ऑल्सो. तो हम लोग फिनॉप्थिलीन का जो सोल्यूशन है उसके भी कलर को भी हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे एक जगह. फिर उसमें 2 से 3 ड्रॉप जो है इंडिकेटर में एसिड डालेंगे. तो नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली. अब हम लोग टेस्ट ट्यूब को धीरे धीरे आसानी से हिलाएंगे धीरे धीरे. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड. तो आप लोग जो है हमारे जो एसिड है उसमें आप उसके कलर में आप लोग एक चेंज पाएंगे. तो एट द acid solution a drop of sodium hydroxide solution by a dropper. तो फिर हम लोग उसी एसिडिक सॉल्यूशन में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को ड्रॉपर से डालेंगे. तो ये बता दें आपको यहाँ पे हमारा जो HCl है ये हमारा एक एसिड है, और यहाँ पे जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारा एज ए बेस वर्क करेगा. तो ये हमारा बेस है. तो फिर स्टेड ट्यूब जेंटली. इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ सॉल्यूशन. तो ट्यूब को हम लोग जो हमारा टेस्ट ट्यूब है उसको आराम से हिलाएंगे धीरे धीरे सोल्यूशन में. फिर हम लोग देखेंगे कलर में कोई चेंज आया है. कंटिन्यू एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर. तो हम लोग उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा बेस है इसको हम लोग धीरे धीरे डालते रहेंगे ड्रॉपर की हेल्प से, और फिर हम लोग कुछ टाइम बाद देखेंगे कि उसमें पिंक कलर में वो कन्वर्ट हो जाता है कलर. फिर नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हम लोग अब उसमें 1 ड्रॉप और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे. फिर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे जो हमारा सोल्यूशन वो फिर अगेन वो कलरलेस हो गया है. फिर उसमें अगर हम लोग अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे अगेन फिर वो पिंक कलर हो जाएगा. तो ये पूरा चलता रहता है. इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक फिनॉप्थिलीन गिव अ पिंक कलर. तो हम लोगों ने देखा जो हमारा फिनॉप्थिलीन है ये बेस के साथ पिंक कलर देता है, और जो है ये एसिड के साथ मतलब जो हमारा सॉल्यूशन एसिडिक होगा उसमें वो कलरलेस हो जाता है. व्हेन एन एसिडिक सोल्यूशन इज मिक्स विद बेसिक सोल्यूशन. क्या होगा जब हम लोग एक एसिडिक सोल्यूशन को बेसिक सोल्यूशन से मिक्स करेंगे. तो बोथ द सोल्यूशन न्यूट्रलाइज टू इफेक्ट ऑफ ईच अदर. तो तब जो है दोनों सोल्यूशन हैं अपने अपने इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. तो वाटर एंड एसिडिक सोल्यूशन एंड अ बेस सोल्यूशन आर मिक्सड इन सुटेबल अमाउंट. तो क्या होगा जब हम लोग एसिडिक सोल्यूशन और बेस सोल्यूशन को एक सुटेबल अमाउंट में आपस में मिक्स करेंगे. तो बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ बेसिस आर डिस्ट्रॉयड. तो जो हमारा एसिड का एसिडिक नेचर है और जो हमारे बेस का बेसिक नेचर है वो सब खत्म हो जाता है. द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉट बेसिक. तो इतने के बाद हमारा जो सोल्यूशन रहता है ना तो वो एसिडिक रहता है और ना ही बेसिक रहता है. टेस्ट द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन. तो इस प्रक्रिया के बाद जो है हम लोग अगर टेस्ट ट्यूब को आराम से धीरे से टच करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ है उसके बाद उसमें हीट जो है प्रोड्यूस होती है. तो आपको जो टेस्ट ट्यूब है वो आपको हल्का सा गर्म महसूस होगा. तो दी इवॉल्व्ड हीट रेज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर. तो जो हीट जो हमारे उसमें से निकली है वो टेम्परेचर को और इंक्रीज कर देता है हमारे मिक्सचर को. इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. दिस इज कॉल्ड सॉल्ट. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमारा एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है जिसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं. सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर. तो सॉल्ट जो होता है ये हमारा एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में. तो दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइन एज फॉलो. तो जो हमारी न्यूट्रलाइजेशन की डिफिनेशन होगी वो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग. द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन. मतलब जो रिएक्शन हो रहा है एसिड और बेस के बीच में उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं. एंड सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट. और फिर हमारा प्रोडक्ट में इसमें सॉल्ट और वाटर बनता है
इससे और फिर हीट भी हमारी इवॉल्व होती है। तो एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट एंड वाटर। तो इसके हमारे रिएक्शन है, एग्जांपल समझते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब हमारा HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। तो NaCl बनेगा और उसमें H2O बनेगा। तो मतलब NaCl हमारे यहाँ पे सॉल्ट है और जो हमारा H2O ये वाटर है। तो बूजो जो है एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल। तो जो बूजो है वो अगेन प्रक्रिया को बहुत सारी वो करता है एक्सपेरिमेंट। तो वो जो है फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में लाइम वाटर को डाल के रिएक्शन देख रहा है कि वो कूल है कि हॉट है। तो यहाँ पे दोनों जो है हमारा नेचर में जो दोनों ही हमारा जो नेचर है दोनों ही हमारा एसिड है, तो इसमें रिएक्शन कैसे होंगे। न्यूट्रिशन इन एवरीडे लाइफ। तो इन डाइजेशन आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2। बच्चों हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जो हमारे स्टमक में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। फिर तो हमारे स्टमक में जितने भी जो स्टिक मीडियम वाले वगैरह हैं वो सब हमारे HCl के थ्रू होता है। जो हमारे फूड में जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो उन सब चीज़ों को हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो सब ख़त्म कर देता है। और कभी कभी हमारे स्टमक में जब एसिड की मात्रा एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी तब होती है जब हम लोग के स्टमक में जो है एसिड का जो मात्रा होता है, अमाउंट होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो तब हम लोग के स्टमक में एसिडिटी होने लगती है। तो उस टाइम पे हम लोग एंटी एसिड यूज़ करते हैं, इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं। ये है, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो नीचे में बेसिक होता है। तो हमारे जो एसिड के इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोग इनो वगैरह पीते हैं, तो इनो भी हमारे नेचर में बेसिक होता है। तो हमारे जो एसिड एक्स्ट्रा रहते हैं और जो हमारा बेस जाता है स्टमक में, दोनों फिर अपने अपने इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। फिर हम लोग को जो एसिडिटी होती है वो खत्म हो जाती है। तो एक हमारा है आंट बाइट। व्हेन एन आंट बाइट इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन। तो इससे बोल रहा है जैसे कि चींटी है और मधुमक्खी वगैरह जब हम लोग को कट करती हैं, हम लोग को जब छेदती हैं, तब उसमें उन लोग के डंक में जो है फॉर्मिक एसिड होता है, जो हमारे स्किन में चुभने के बाद फिर वो पेन होता है। फिर हम लोग उस पेन को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एसिड का वो जो पेन है, एसिड का जो इफेक्ट रहता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग वहाँ पे बेस का यूज़ करते हैं। तो बेस यहाँ पे हमारा एज इन बेकिंग सोडा यूज़ हो रहा है, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, या फिर कैलामाइड सोल्यूशन जिसे हम यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा जिंक कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। तो अब हमारा सॉइल ट्रीटमेंट। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सॉइल स्टिक। तो जब केमिकल फर्टिलाइजर का हम लोग यूज़ ज़्यादा कर लेते हैं तब हमारे सॉइल जो होती है वो नेचर में एसिडिक हो जाती है। जैसे कि किसान लोग जो है फर्टिलाइजर को यूज़ नहीं करते हैं अपने क्रॉप के लिए, अच्छी फसल के लिए उगाने के लिए, तो वो लोग यूज़ करते हैं। जब उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है तो हमारी सॉइल जो होती है वो नेचर में एसिडिक हो जाती है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। जब भी हमारी सॉइल जो है ज़्यादा एसिडिक होती है या फिर ज़्यादा बेसिक होती है नेचर में, तो वहाँ उस सॉइल में हमारे जो पौधे होते हैं, जो हमारी क्रॉप वगैरह होती है, वो सब अच्छे से जो है ग्रोथ नहीं कर पाती हैं। तो व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, तो जब हमारा सॉइल जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया है, तब हम वहाँ पे जो है इट इज़ ट्रीटेड विद अ बेस लाइक क्विक लाइम और स्लैट लाइम। तो वहाँ पे हम लोग जो है एज अ बेस जो है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, या फिर स्लेट लाइम जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो CaO और ये CaOH, तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे एज अ वेस्ट में। तो ये जो है दोनों के एसिडिक और बेसिक है, दोनों अपने अपने इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो वहाँ पर ना ही सॉइल हमारी एसिडिक रहेगी ना ही बेसिक रहेगी नेचर में। तो इफ़ दिस सॉइल इज ए बेसिक और ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज एडेड टू इट। और अगर हमारी सॉइल बेसिक हो गई है तो ऑर्गेनिक मैटर रिलीज, तो वहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक मैटर यूज़ करते हैं वहाँ पे, जो जिसमें एसिड होता है, और फिर जो हमारे बेसिक जो नेचर होता है हमारे सॉइल का, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है factory waste. So the wastage of many factories contain acid. If they are allowed to flow into the water bodies, the acid will kill fish and other organisms. The factory wastage are therefore neutralized by adding basic substance. तो हमारे फैक्ट्रीज में जितने वेस्ट होते हैं उन सब में एसिड होता है, और अगर हम लोग इन सब जो है एसिड वगैरह जो वेस्ट रहते हैं, इन सबको अगर हम लोग वाटर बॉडी जैसे समुद्र है, रिवर वगैरह है, इन सब में अगर डाल देंगे, छोड़ देंगे, तो एसिड के हेल्प से जितनी हमारे फिश या फिर अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब मर जाते हैं। तो इसलिए फिर जो है फैक्ट्री के जो वेस्ट रहते हैं उस सब में हम लोग जो है एज अ बेसिक सब्सटेंस हम लोग उसमें ऐड करते हैं। फिर जो है जो हमारे एसिडिक और बेसिक दोनों जो नेचर हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। चलिए अब हम लोग कीवर्ड को देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट कीवर्ड है एसिड। तो एसिड हमारा जो है द सब्सटेंस दैट आर शोर इन टेस्ट इज कॉल्ड एसिड। तो ऐसे सब्सटेंस जिनके टेस्ट खट्टे होते हैं वो हमारे एसिड होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा एसिडिक।
तो द केमिकल नेचर ऑफ एसिड सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिडिक, मतलब जो हमारे एसिड हैं उनके जो केमिकल नेचर होते हैं उसको हम लोग एसिडिक बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेस। तो बेस हमारा द सब्सटेंस दैट आर टेस्ट बिटर, तो ऐसे सब्सटेंस जिनके टेस्ट जो है बिटर मतलब कड़वे होते हैं वैसे हमारे बेस होते हैं। तो बेसिक क्या होगा हमारा, नेक्स्ट है बेसिक हमारा। तो द केमिकल नेचर ऑफ बेस इज कॉल्ड बेसिक, तो जो हमारे बेस का केमिकल नेचर होता है उसको हम बेसिक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा इंडिकेटर। तो इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस इन अ सब्सटेंस बाई चेंजिंग दियर कलर, मतलब ये बताता है कि किसी भी सब्सटेंस में हमारा एसिड है या बेस है तो अपने कलर को चेंज करके, जैसे कि हमारे चाइना रोज लिटमस पेपर है। और व्हाट इज न्यूट्रल, तो न्यूट्रल में देखते हैं सब्सटेंस विच आर नाइदर एसिडिक और नॉट बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल, तो ऐसे सब्सटेंस जो ना ही एसिडिक हो और ना ही बेसिक हो तो वो सारे हमारे जो है न्यूट्रल होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन। तो द रिएक्शन बिटवीन एंड एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, मतलब ऐसे रिएक्शन जो एसिड और बेस के बीच में होता है वो रिएक्शन हमारा न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो नेक्स्ट हमारा सॉल्ट। द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट इज कॉल्ड सॉल्ट, तो ऐसे सब्सटेंस जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद जिनका प्रोडक्ट बनता है वो हमारे सॉल्ट होते हैं। तो सॉल्ट कैन हैव एसिड बेसिक और न्यूट्रल, तो जो हमारे सॉल्ट होते हैं वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज।